नमस्कार। भारत के विषय में आपकी जानकारी को थोड़ा और बढ़ाना चाहता हूँ। भारत के मंदिर उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। भारत के मंदिर के अलावा भी मैं ऐसी बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे आपको देता रहूँगा, आप तक पहुँचाता रहूँगा, जिन्हें मैं जानता हूँ और अगर नहीं जानता हूँ तो ढूंढ कर आपके लिए वहाँ पे इकट्ठा इसे मैं लाता रहूँगा। भारत के मंदिरों में 12 मंदिर इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताए थे, 14 मंदिर इस सेकेंड वीडियो में। पहले वाले में जो बातें थी उससे भी महत्वपूर्ण बातें शायद इस पार्ट में है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन्हें हम कवर करते हैं। और हाँ, भारत को थोड़ा अधिक जानने के लिए जितने भी इस तरह की वीडियो बनाऊंगा उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा। अलग प्लेलिस्ट में उस प्लेलिस्ट का नाम ही रहेगा भारत को थोड़ा और जानिए। तो उसमें आप इस तरह के सभी वीडियो सर्च कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। आपको निश्चित रूप से कहीं न केवल ज्ञान बढ़ेगा, भारत के बारे में बेहतर जानकारी बढ़ेगी और पढ़ने में इंटरेस्ट भी ऐसी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। आइए इस दूसरे वीडियो को मंदिरों के बारे में हम देख लेते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाबा अमरनाथ की गुफा जम्मू कश्मीर के किस जिले में है। ये जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में है। गांदरबल, ठीक है। श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जम्मू है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर यहाँ पर जम्मू है। जम्मू के ऊपर यहाँ पर श्रीनगर है। ये है श्रीनगर, है ना। तो जम्मू से हम श्रीनगर नहीं जाते हैं। जम्मू से सीधे जाने का रास्ता है अनंतनाग होते हुए। जम्मू से अनंतनाग होते हुए चले जाते हैं हम कहाँ पे, बाबा अमरनाथ की गुफा। ये श्रीनगर से उत्तर में पड़ता है, उत्तर पूर्व में कितना 135 किलोमीटर दूर पड़ता है। देखने से ही लग रहा है अगर आप हिमालय पढ़े हैं तो ये वृहद हिमालय पर स्थित है ना। बाबा अमरनाथ की गुफा वृहद हिमालय पर स्थित है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र साल भर बर्फ से आच्छादित रहता होगा, बर्फ से ढका। यहाँ साल भर बर्फ जमा रहता है। गर्मियों में कुछ पिघलता तो है, लेकिन बर्फ यहाँ कभी समाप्त नहीं होती है। तो प्राकृतिक गुफा मंदिर है ये। इसे किसी ने तोड़कर या खोद कर नहीं बनाया है, प्राकृतिक गुफा मंदिर है। ये गुफा मंदिर कैसे हो गई? हुआ ये कि साल भर गुफा की छत पे बर्फ जमी रहती है। बर्फ जब गर्मियां आती हैं तो पिघलना शुरू करती है। पिघलती है तो नीचे जल बूंदें टपकती रहती हैं गुफा में। गुफा की छत से नीचे जल की बूंदें टपकती रहती हैं। जल की बूंदें जैसे ही जमीन पर पड़ेंगी वो दोबारा जमकर बर्फ हो जाती है। इस प्रक्रिया के लगातार चलते रहने से जमीन पर बर्फ का ढेर उठता चला जाता है और धीरे धीरे उठते हुए एक 10 से 15 फीट ऊंचा विशालकाय शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। विशालकाय सफेद एकदम चमचमाता हुआ शिवलिंग खड़ा हो जाता है वहां पे। उसे धार्मिक आस्था का रूप दे दिया गया है। साल में हर साल लाखों लोग जाके उसका दर्शन करते हैं। तो प्राकृतिक गुफा मंदिर में बर्फ के पानी की बूंदें टपकने से विशाल शिवलिंग का निर्माण हुआ है। साल भर यहाँ जाने लायक नहीं होता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में मौसम एकदम बर्फीला हो जाता है। बर्फीला होने की वजह से यहाँ पे पहुंचना संभव ही नहीं है यात्रियों के लिए। आप जम्मू तो जा सकते हैं, लेकिन जम्मू से बाबा अमरनाथ जाना जाड़े के दिनों में संभव नहीं है। इसलिए एक ही महीने से खोला जाता है रास्ता इसका। एक से साल में एक ही महीने आप यहाँ पे जा सकते हैं। वो महीना कौन सा है? सावन का, गर्मी का महीना होता है। रास्ते की बर्फ थोड़ी पिघल चुकी होती है, इसलिए जाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होती है यहाँ की यात्रा। आषाढ़ की पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक, है ना। सावन का अंतिम दिन क्या होता है? रक्षाबंधन के साथ ही सावन समाप्त हो जाता है। तो आषाढ़ की पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक पूरी सावन महीने में दर्शन के लिए खोला जाता है। इस शिवलिंग की खास बात यह है, जो बर्फ से बना प्राकृतिक शिवलिंग है, इसकी खास बात यह है कि आसपास वहां पे जो बर्फ होता है भुरभुरा होता है, पाउडर की तरह होता है, कच्चा बर्फ उसे कहते हैं। समझते हैं ना, जिसे लोग मुट्ठी में उठाकर फेंकते हैं, खेलते हैं एक दूसरे से। तो पाउडर की तरह बर्फ होता है चारों तरफ, लेकिन शिवलिंग पाउडर की तरह नहीं होता है, कठोर बर्फ होता है उसका। यानी चारों तरफ भुरभुरा बर्फ और उसके बीचों बीच एक कठोर बर्फ का शिवलिंग, ये भी एक तरह से चमत्कार माना जाता है। हाँ, हरिमंदिर साहिब अमृतसर। अमृतसर में जिसे हम स्वर्ण मंदिर कहते हैं, उसका मूल नाम क्या है? हरिमंदिर साहिब। इसे स्वर्ण मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाद में इस पर सोने की चादर चढ़ा दी गई, सोने की परत चढ़ा दी गई, तो नाम क्या पड़ गया? स्वर्ण मंदिर। हरिमंदिर साहिब का दूसरा नाम है श्री दरबार साहिब। यानी 3 नाम है, हरिमंदिर साहिब, अमृतसर स्वर्ण मंदिर और श्री दरबार साहिब।
कि कहां पे है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को ही कहते हैं हरिमंदिर साहिब। सिखों का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, सिखों का सबसे पवित्र और पावन स्थल है। कहां? स्वर्ण मंदिर, है ना। अमृतसर क्या है? अमृतसर नाम से ही सर किसको कहते हैं? सरोवर को कहते हैं, तालाब को कहते हैं। तो अमृतसर वास्तव में एक तालाब है और उस तालाब के बीचों बीच कौन सा मंदिर है? यानी चारों तरफ सर यानी सरोवर अमृतसर। अमृतसर उस तालाब को ही मूलतः कहते हैं। बाद में चारों तरफ अमृतसर की चारों तरफ धार्मिक आस्था के चलते नगरीय विकास हो गया, एक नगर का विकास हो गया, तो उसे हम बाद में क्या बोलने लगे? नगर को भी क्या बोले हमने? अमृतसर बोला। लेकिन अमृतसर मूलतः एक तालाब है, तालाब के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर। अमृतसर का निर्माण सिखों के चौथे गुरु रामदास ने करवाया था। अमृतसर नामक एक तालाब के बीचों बीच स्थित है। इस सरोवर का निर्माण चौथे गुरु रामदास ने 1574 में करवाया था। यानी पहले सरोवर का निर्माण हुआ था, मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। बाद में पांचवें गुरु अर्जुन देव ने एक सूफी संत मियां मीर से 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई। यानी स्वर्ण मंदिर की नींव किस धर्म से जुड़े व्यक्ति ने रखी है? मुस्लिम धर्म गुरु ने रखी है। एक मुसलमान संत ने उसकी नींव रखी स्वर्ण मंदिर की। वैसे स्वर्ण मंदिर को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष मंदिर माना जाता है। कैसे? बताऊंगा थोड़ा आगे चलके। तो पांचवें गुरु अर्जुन देव ने मियां मीर से 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई। 19वीं शताब्दी में सिख पंजाब में राजा थे, राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह कहा जाता है। एक आंख से एक काने थे, एक आंख इनका नहीं था, सिर्फ एक ही आंख थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं शताब्दी में मंदिर पर सोने की परत चढ़वाई। तब से इसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। यानी पहले स्वर्ण मंदिर नहीं था, 19वीं शताब्दी में जब राजा रणजीत सिंह ने इस पर सोने की चद्दर चढ़वा दी तो इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। किसे? हरिमंदिर साहिब को। स्वर्ण मंदिर की खास बात है कि किसी एक धर्म का नहीं माना जाता है, ये पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष मंदिर है। कैसे? जबकि भारत में अधिकांश मंदिरों में एक ही धर्म समूह के लिए उसे खोला जाता है, मूल रूप से उसे एक ही धर्म समूह से जुड़ा माना जाता है। लेकिन स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से हरिमंदिर साहिब एक धर्मनिरपेक्ष मंदिर माना जाता है। स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ 4 दरवाजे हैं, यानी किसी एक दिशा से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप चारों दिशा से प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में ये चारों दरवाजे, ठीक है, भारत के सभी धर्म से जुड़े हुए लोगों, धार्मिक समुदायों और सभी जातियों के लिए बनाए गए हैं ताकि सभी लोग इसमें प्रवेश पा सकें। ठीक है, ये 4 दरवाजे इस बात का प्रतीक हैं कि किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति हरिमंदिर साहिब में जाकर दर्शन कर सकता है और अपनी पूजा पूरी कर सकता है। हरिमंदिर साहिब में दर्शन करने से पहले अमृतसर में स्नान करना आवश्यक माना जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली में 3 मंदिर हैं जो कि राजधानी में है, इसलिए जानना बहुत ही जरूरी है। पूछ देगा ये मंदिर किस शहर में, आप नहीं जानेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल गलत हो जाता है खामखा। अक्षरधाम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली के 3 मंदिर बता रहा हूं। अक्षरधाम मंदिर दुनिया का सबसे विशाल मंदिर है। अगर हम प्रांगण की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से 100 एकड़ में बसा हुआ मंदिर है। वैसे तो जितने भी मंदिर मैंने पहले वीडियो में बताया, दूसरे वीडियो में, ये सभी बहुत ही विशाल मंदिर है, कोई छोटे मोटे मंदिर नहीं है, ये बहुत विशाल मंदिर है ये सभी। और ये सभी में साल भर में लाखों श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो दुनिया का सबसे विशाल मंदिर अक्षरधाम। लक्ष्मी नारायण मंदिर नाम से ही जाहिर है, लक्ष्मी और भगवान विष्णु का मंदिर है, नारायण विष्णु को कहते हैं। उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, हाँ, ये अक्षरधाम मंदिर श्री स्वामी नारायण का मंदिर है। एक देवता है श्री स्वामी नारायण। अक्षरधाम मंदिर के मुख्य देवता कौन है? श्री स्वामी नारायण। यहाँ के मुख्य देवता है लक्ष्मी और विष्णु। उद्घाटन इसका महात्मा गांधी ने किया था, इसका मतलब ये 20वीं सदी में बना था, है ना। और तीसरा मंदिर है दिगंबर जैन लाल मंदिर। ये तीनों दिल्ली के मंदिर हैं। मथुरा में है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन एक औद्योगिक घराना है, औद्योगिक समूह है। उसने एक वृंदावन, कहाँ पे है? कस्बा है मथुरा में। तो मथुरा में एक वृंदावन में एक मंदिर बनाया, तो नाम रख दिया गया इस्कॉन मंदिर। वास्तव में ये कृष्ण और बलराम का मंदिर है, इसलिए इस्कॉन मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ पे है? वृंदावन में, है ना। नेक्स्ट, सांची स्तूप। स्तूप क्या होता है? स्तूप आवश्यक रूप से कोई बौद्ध मंदिर नहीं होता है। स्तूप बौद्ध मंदिर भी हो सकता है, लेकिन आवश्यक रूप से बौद्ध मंदिर नहीं होता है।
वास्तव में ये एक समाधि स्थल है। क्या? समाधि स्थल। आपसे पूछा जाएगा स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक समाधि स्थल है। स्तूप में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया है, जहां जहां भी स्तूप बने हैं, क्योंकि स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ। और जैसे भरहुत स्तूप, सांची स्तूप, है ना, और भी स्तूप हैं, मैं इतिहास में उनका जिक्र आएगा तो बताऊंगा। मुख्य रूप से भरहुत और सांची ही है। वैसे तो महात्मा बुद्ध से जुड़े जितने स्थल हैं वहां सभी पे स्तूप है। जैसे कि धमेख स्तूप सारनाथ में है, गुप्त काल में बनाया गया था धमेख स्तूप सारनाथ में। तो उन गया में एक स्तूप है, सांची में एक स्तूप है ना। इसी तरह कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो वहां भी कोई स्तूप होगा। तो बुद्ध से जुड़े जितने भी स्थल वहां एक स्तूप बना हुआ है। स्तूप में क्या है? महात्मा बुद्ध का अवशेष रखा गया है ना। यानी अंतिम क्रियाकलाप के बाद जो अवशेष बचता है उसे हम अवशेष कहते हैं। तो सांची स्तूप कहाँ पे है? ये सबसे प्रसिद्ध स्तूप है सांची स्तूप। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है। इसका निर्माण मौर्य राजा या मौर्य सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सांची स्तूप का निर्माण कराया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किसने कराया था? मौर्य सम्राट अशोक ने। सवाल हमेशा पूछा जाता है कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया, है ना। सांची स्तूप कब का है? ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। इस तरह सवाल पूछे जाते हैं। सांची स्तूप क्या होते हैं? समाधि स्थल, है ना। बुद्ध के अवशेषों को वहां पे रखा जाता है। नेक्स्ट दिलवाड़ा के जैन मंदिर पहले देख लेते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, देखिए दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक कौन सी पहाड़ी है? दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वत कहते हैं, अरावली। दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक। तो रास्ते में अरावली पर्वत पर ही राजस्थान का एक जिला है। अरावली पर्वत पर राजस्थान का एक जिला है, जिले का नाम है सिरोही। सिरोही जिला पूरी तरह से अरावली पर्वत पर है। तो सिरोही जिले में अरावली पर्वत की एक चोटी है। वैसे तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, वो भी यही है आसपास। लेकिन सिरोही जिले में अरावली की एक चोटी, उसका नाम है माउंट आबू। ठीक है, समझ गए? अरावली पर्वत पर सिरोही जिला, सिरोही जिले में एक चोटी है अरावली की, नाम है माउंट आबू। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में दक्षिणी अरावली के माउंट आबू पर या अरावली चोटी पर, सॉरी आबू चोटी पर या आबू पहाड़ी पर, है ना। वास्तव में 5 जैन मंदिरों का समूह है। हमने बताया कि ये सभी मंदिर जो पढ़ा रहा हूं बहुत ही भव्य है। खासकर दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, ये जैनियों का मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जैन तीर्थंकरों की 5 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं रखी गई है। तो प्रतिमा तो ठीक है, मंदिर है तो रहेगी, लेकिन मंदिरों की दीवारों पर जो नक्काशी की गई है ये संगमरमर से बनी हुई है। मंदिर, ये सभी 5 जैन मंदिर जो है संगमरमर से बने हुए हैं। वहां की दीवारों पर आप जाएंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, इतनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। पत्थरों को काट काट कर जो आकृतियां बनाई गई हैं, मनुष्यों की, वृक्षों की, है ना, वो अद्भुत है। जैसे लगता है कि पत्थर को काट कर नहीं बनाई गई है, बल्कि मोम को काट कर बनाई गई है। इतनी सफाई से उन्हें चिकना किया गया है ना, जैसे लगता है कि पत्थर नहीं मोम है। और बहुत ही चमचमाता हुआ मंदिर है संगमरमर का। उस पर खासकर जो तोड़ तोड़कर जो नक्काशी की गई है वो अद्भुत होती है। आप जाएंगे तो वो बताने से उसका वर्णन संभव ही नहीं है। जाएंगे तो देखकर आपकी आंखें निश्चित रूप से फटी फटी रह जाएंगी। बहुत ही सुंदर मंदिर है जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। तो इसमें एक मूर्ति है आदिनाथ की। आदिनाथ एक जैन तीर्थंकर थे। तो आदिनाथ की जो मूर्ति है उनकी आंखें सच में हीरे की बनी हुई हैं। आदिनाथ की मूर्ति की जो आंखें हैं वो दोनों आंखें हीरे की बनी हुई हैं, है ना। तो बहुत ही भव्य मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में है। सिद्धि विनायक मंदिर, विनायक भगवान गणेश का पर्यायवाची होता है विनायक। सिद्धि विनायक क्या होता है? जो सिद्ध विनायक होते हैं ना, आमतौर पे हम जिन गणेश, पहले तो इसके बारे में बता दें, तथ्य बता दें। मुंबई में है भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड दाईं तरफ घूमी हुई है। जानने लायक फैक्ट इतना ही है। कहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर? मुंबई में। भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड दाईं तरफ घूमी हुई है। अब आगे चलिए। आमतौर पे हम जिस गणेश की पूजा करते हैं, जिस भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उनकी सूंड बाईं तरफ घूमी हुई होती है। लेकिन सिद्धि विनायक जो होते हैं उनकी सूंड हमेशा दाईं तरफ घूमी होगी।
यानी जो लोक प्रचलित भगवान गणेश हैं उनकी सूंड बाईं तरफ होगी, लेकिन जो सिद्ध विनायक होते हैं, सिद्धि विनायक, उनकी सूंड हमेशा दाईं तरफ घूमी हुई होती है। ये कुछ विशेष भगवान गणेश का एक अलग रूप है। सिद्धि विनायक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जाके अगर आप कामना मानेंगे तो धार्मिक मान्यता के अनुसार सिद्ध होगा वो, मतलब मनोकामना आपकी पूरी होगी, इसलिए इन्हें हम कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक की खास बात ये होती है कि ये बहुत जल्दी खुश होते हैं, इन्हें आप बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए अगर कभी मंदिर मुंबई आप जाइएगा, मैं भी कभी जाऊंगा तो सिद्धि विनायक में जरूर जाऊंगा। मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ, सभी धर्म से जुड़े हुए पूजा स्थलों पर। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वहां जाने की मेरी बड़ी इच्छा है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि इन बड़े मंदिरों में आप तभी जा सकते हैं जब वहां से बुलावा आता है, हमेशा नहीं जा सकते हैं आप। इंसान दुनिया भर में कितना समय नष्ट करता है, कितना सब कुछ कर डालता है, लेकिन कहीं भी इच्छित जगह को जल्दी पहुंच नहीं पाता है, जा नहीं पाता है, खासकर धार्मिक जगहों पर। तो यहाँ पर जाना एक अच्छी बात है, बड़े बड़े लोग जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि कोई विदेशी प्रमुख आते हैं भारत में, विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, तो अक्सर जाके वहाँ पे मजार पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, है ना। तो वहाँ पे एक वो लोग सिद्ध है, सिद्ध है मतलब वो मनोकामना पूरी करने की क्षमता रखते हैं, ऐसा माना जाता है। तो जो मान्यता होती है धार्मिक मान्यताएं, उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि जाऊँ सिद्धि विनायक, आप भी कभी अगर मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा। तो लेकिन इसका एक सिद्धि विनायक के बारे में एक बात और कही जाती है कि जितनी जल्दी ये खुश होते हैं उतनी जल्दी ये नाराज भी होते हैं, इसलिए संभल कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि जो जितनी जल्दी खुश होगा निश्चित रूप से उतनी जल्दी नाराज भी होता है। तो भगवान गणेश की प्रतिमा की सूंड दाहिनी तरफ घूमी हुई है। हाँ, अब आगे देखते हैं विरूपाक्ष मंदिर। कर्नाटक में बेलारी जिला है, बेलारी जिले में एक स्थान है हम्पी। कर्नाटक में बेलारी जिले में एक स्थान है हम्पी। किस नदी के किनारे है हम्पी? हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे। लिख लीजिएगा, जो भी बोल रहा हूं कुछ भी छोड़िएगा मत, नुकसान हो सकता है बाद में। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। वास्तव में विजयनगर साम्राज्य जो 16वीं शताब्दी में था, 15वीं और 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एकमात्र हिंदू साम्राज्य था। यानी उस समय मध्यकाल में मुस्लिम शासक का युग था, मुस्लिम शासन था। लेकिन दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य के रूप में था, और इसे विजयनगर काल को हम हिंदू आदर्शों के और हिंदू मान्यताओं के पुनरुत्थान के रूप में देखते हैं। एक ऐसे समय में जबकि पूरे भारत पर मुस्लिम आदर्शों का शासन हुआ करता था। तो विजयनगर साम्राज्य उसके बीच अपने आप को सुरक्षित रख पाया। तो विजयनगर साम्राज्य की जो प्राचीन राजधानी थी वो हम्पी थी। हम्पी किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। तो हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य के ही काल में विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के दौरान ही हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर बनाया गया था। ये भगवान शिव का मंदिर है ना, शिव को समर्पित मंदिर है ये विरूपाक्ष। कर्नाटक के बेलारी जिले में हम्पी में स्थित, शिव को समर्पित, विजयनगर काल में निर्माण हुआ था। गोमतेश्वर मंदिर, वास्तव में गोमतेश्वर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक प्रतिमा है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमटेश्वर, गोमतेश्वर भी कहते हैं, गोमटेश्वर भी कहते हैं, टमाटर वाला टर, गोमटेश्वर की प्रतिमा है कर्नाटक में श्रवणबेलगोला। कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बोल देता हूँ, और ये जो बोलता हूँ काम का होता है, उसे लिखा करिए। आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि मैं अनावश्यक रूप से बोल देता हूँ? कुछ भी अनावश्यक नहीं, काम का है। श्रवणबेलगोला जो है जैन धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है। श्रवणबेलगोला का महत्व केवल गोमटेश्वर की मूर्ति या गोमटेश्वर प्रतिमा की या गोमटेश्वर मंदिर के लिए नहीं है। ये जैन धर्म के लिहाज से इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। जैसे हिंदू धर्म के लिहाज से बनारस, मथुरा, हरिद्वार का महत्व है, वैसे ही जैन धर्म के लिहाज से श्रवणबेलगोला का महत्व है। एक जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त के बारे में, तो पढ़ते हैं कि हमें चंद्रगुप्त के शासनकाल के अंतिम दिनों के विषय में जानकारी नहीं मिलती कि अंतिम दिनों में उसने क्या किया। तो जैन साहित्य से पता चलता है, लिख लीजिएगा, यही लिख लीजिएगा, जैन साहित्य से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम दिनों में 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। कितने वर्षों का? 12 वर्षों का। कहां से पता चलता है? जैन साहित्य से। इस अकाल के बाद इसी अवधि में
चंद्रगुप्त मौर्य, इस अकाल के बाद जो चंद्रगुप्त था उसका शासन प्रशासन से मोह भंग हो गया, उसका झुकाव अध्यात्म की तरफ बढ़ गया। ठीक है, उसने एक जैन साधु थे भद्रबाहु, तो चंद्रगुप्त ने जैन संत भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त भद्रबाहु के साथ राजपाट छोड़कर श्रवणबेल गोला चले गए चंद्रगुप्त, और श्रवणबेल गोला में सलेखना पद्धति से अपना शरीर त्याग दिया। जैन धर्म में सलेखना का आदर्श रखा गया है। सलेखना मतलब व्रत और उपवास रहकर, लगातार व्रत और उपवास रहकर अपने प्राण को त्याग देना। जैन धर्म में सलेखना को कायरतापूर्ण कृत्य नहीं माना गया है, इसे धार्मिक आदर्शों से प्रेरित होकर वीरतापूर्ण कृत्य माना गया है। मतलब धार्मिक आदर्शों से प्रेरित होकर लगातार भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर का त्याग करना ये कोई मामूली बात नहीं है, और ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जैन धर्म में ऐसा मान्यता है। हाल ही में भी दो तीन साल पहले की बात है, मुंबई हाई कोर्ट ने शायद सलेखना के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, तो मुंबई हाई कोर्ट ने इस पर शायद रोक लगाई थी, है ना, शायद इसे अवैध घोषित किया गया था। तो श्रवणबेलगोला का महत्व जैन धर्म में बहुत ज्यादा है। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक जैन मंदिर है, गोमटेश्वर मंदिर। वास्तव में गोमटेश्वर एक प्रतिमा है, 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। गोमटेश्वर को जैन देवता बाहुबली भी कहा जाता है, यानी उन्हीं का दूसरा नाम है बाहुबली, है ना। बाहुबली की 57 फीट ऊंची प्रतिमा है। बाहुबली थे कौन? पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ठीक है, यहाँ हर 12 साल बाद महामस्तक अभिषेक होता है। जैसे हिंदू धर्म में महाकुंभ लगता है ना 12 साल बाद, वैसे ही जैन धर्म में 12 साल बाद महामस्तक अभिषेक होता है ना। महामस्तक अभिषेक कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में। सवाल कई तरह से इस तरह से पूछे जाते हैं, मेरा अनुभव है, हमेशा पूछा जाता है कि महामस्तक अभिषेक नामक पर्व या त्योहार किस धर्म में मनाया जाता है। दूसरा, महामस्तक अभिषेक पर्व किस स्थान पर मनाया जाता है ना। इस तरह से सवाल बनते हैं। तो महामस्तक अभिषेक क्या रहता है 12 साल बाद, जो कि जैनियों का प्रमुख त्योहार है। आगे देखते हैं सोमनाथ मंदिर। पहले वैष्णो देवी मां मंदिर देख लेते हैं। इन्हें माता रानी भी कहते हैं। वैष्णो देवी माता का मंदिर कहाँ पे है? गुफा में है एक। ये जम्मू कश्मीर में त्रिकुट पहाड़ी है, पहाड़ी का नाम है त्रिकुट पहाड़ी, उस पर है ये मंदिर। कटरा से चढ़ाई शुरू करते हैं, 12 किलोमीटर की चढ़ाई है। हालांकि घुमावदार रास्ते के चलते हमको लगता है ज्यादा ही हो जाता है। तो 12 किलोमीटर की चढ़ाई, आधार स्थल कटरा है। कटरा में आपको जो है कि जम्मू में आपको ट्रेन उतरती है, ट्रेन से आप कटरा जाते हैं बाई बस या बाई कार, फिर कटरा से आपको पैदल चढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे जम्मू में है। नेक्स्ट सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में है। यहाँ पर शिव देवता को समर्पित है सोमनाथ मंदिर, शिव देवता को। सोमनाथ मंदिर पर कई बार बाहरी आक्रमण हुए, बाहरी आक्रमण के चलते कई बार टूटा और कई बार इसका निर्माण हुआ। लेकिन स्वतंत्रता पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर को भव्य रूप से दोबारा निर्मित करवाया। ठीक है, तो वर्तमान जो सोमनाथ मंदिर है उसे किसने निर्मित करवाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निर्मित करवाया है। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल है, धरती का साउथ पोल, सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच कोई जमीन नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। इसके दक्षिण में खंबात की खाड़ी, अरब सागर, फिर हिंद महासागर और दक्षिण में चले जाएंगे, और दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिका आ जाएगा, है ना। अंटार्कटिका के दक्षिण में दक्षिणी पोल है, साउथ पोल। तो सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोई जमीन धरातल नहीं है। नेक्स्ट पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का जो लेटा हुआ रूप होता है ना, जिसमें वो शेष नाग पर लेटे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। क्षीर सागर में शेष नाग पर लेटे हुए होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। उस रूप को पद्मनाभ कहा जाता है, लेटे हुए रूप को, आराम विश्राम करते हुए रूप को। भगवान विष्णु की विश्रामावस्था को पद्मनाभ कहा जाता है, यानी ये भगवान विष्णु का मंदिर है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में है, केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये अपने खजाने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 4-5 साल पहले को यहाँ पे मंदिर के नीचे बहुत प्राचीन दबा हुआ खजाना मिला था, अलग अलग दरवाजे मिले थे गुफा में नीचे, और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में खजाना मिला था।
अब बहुत सारी बातें मीडिया में नहीं आ पाती हैं, है ना। तो तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में लेटे हुए, इसमें गुफा में नहीं, मंदिर की बात कर रहा हूँ। भगवान विष्णु शेष नाग पर शयन मुद्रा में है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको केवल धोती पहन के जाना है। अगर आप पुरुष हैं, मतलब पुरुषों को केवल धोती पहन के जाना है, और स्त्रियों को यानी महिलाओं को केवल साड़ी ही पहन के प्रवेश कर सकती हैं। मतलब जो पाश्चात्य परिधान होता है वो पहन के स्त्रियां नहीं जा सकती, केवल साड़ी ही पहन के जा सकती हैं स्त्रियां, और पुरुष केवल धोती पहन के जा सकते हैं, यानी ऊपर कुर्ता भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप मंदिर में दर्शन करने वहां जाइएगा तो इस बात को सोचकर पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर जाइएगा कि आपको सिर्फ धोती पहनना पड़ेगा, है ना। बहुत ही मान्यता प्राप्त है। और मैं तो स्वयं अपने स्तर पे यहाँ पे जो भी सिद्धि है, लोग अगर दर्शन करने जाते हैं, लाखों जनसमूह की आस्था का केंद्र, वैसे ही वहां पे शक्ति आ जाती है, क्योंकि हर मनुष्य में अपनी एक शक्ति होती है। और जिस स्थल पे लाखों लोग आस्था जता रहे हैं, उस स्थल, मंदिर या पूजा गृह में ऑटोमेटिक पावर बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो जिस स्थल पर लाखों लोग जा रहे हैं वहां पर निश्चित रूप से एक शक्ति काम करती है। मैंने अभी निजी व्यक्तिगत बातें बता रहा हूं, शायद नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा पाया है कि ऐसे स्थलों पर जब आप पूरी श्रद्धा से जाएंगे, दुनिया तर्क पर नहीं टिकी है, दुनिया किस पर टिकी है? विश्वास पर टिकी है। तो जब आप तर्क को छोड़कर पूरे विश्वास से जाएंगे, लेकिन एक कहावत है ना कि इंसान ईश्वर को तभी याद करता है जब वो दुख में होता है, सुख में कोई कहां ईश्वर को याद करता है। तो अगर आप दुख में हैं तो कभी किसी भी मंदिर में पूरी श्रद्धा से जब आप जाइएगा, ऐसे सिद्ध मंदिरों में, तो मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, मैं किसी पर थोपना नहीं चाह रहा हूं। तो मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मेरे साथ बहुत सी घटनाएं घटी भी हैं, जिन्हें सार्वजनिक करना शायद उचित नहीं होगा। तो इसलिए मैंने मंदिरों को इसलिए नहीं पढ़ाया कि यहाँ पर एक शक्ति है, इसलिए पढ़ाया कि एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो ये होगी भारत के मंदिर। आगे इसी तरह से भारत को थोड़ा और जानिए वाले प्लेलिस्ट में नए नए वीडियो बनाकर मैं आपको देता रहूंगा। नमस्कार।